हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है वो हम उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्लीम मंत्र क्यों काम नहीं करता है, और दूसरा कि क्लीम मंत्र सिद्ध हो गया है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं ladduvlog@gmail.com पे, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लड्डू व्लॉग पे। तो पहला हम देखते हैं कि क्लीम मंत्र जो है वो क्यों काम नहीं करता और क्यों विश पूरी नहीं होती है। तो ऐसा होता है कि जब भी हम कोई मंत्र की साधना करते हैं, या जो भी है डेज़ का और टाइम का और प्लेस का सब कुछ जो है सही से करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मंत्र सिद्ध नहीं होता और फिर हमारी विश भी पूरी नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि कुछ लोगों का देखा जाता है कि उनको जो है वो कृष्ण जी को अपने भाव में रख के जो है अपने मन में रख के इसका जो है उच्चारण नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी मंत्र की साधना कर रहे हो तो आप उम्मीद में रहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी टाइम कंप्लीट हो और हमारी विश पूरी हो जाए। तो ये उम्मीद आप यहाँ पर जो है हमारे कृष्ण जी को चेक कर रहे हैं, या आप जो है आप किसी भगवान को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आप उनको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो पहली चीज़, जब भी आप किसी भी देवी या देवता की साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट का नेचर रखना चाहिए, ना कि ये तो आप अपना फोर्स कर रहे हैं उनको कि भगवान आप मेरी विश पूरी कर दो। ये नहीं करना है। भगवान क्योंकि हमारे जो है वो सब जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हो सकता है जो हम विश कर रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं हो, तो भी हमारी विश पूरी नहीं होती है। तो हमें उनसे वो जो है उम्मीद रखनी है, बट फोर्स नहीं करना है उनको कि प्लीज़ भगवान मेरा कर दीजिए कर दीजिए। तो पहली कंडीशन तो यही होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि शुरुआत में थोड़ा बहुत टाइम तक चलता है, फिर उसके बाद जो है इंसान सोचता है कि मेरा अभी तक काम नहीं हुआ, और जो है मतलब अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो ये जल्दबाजी का चक्कर होता है वो भी नहीं करना है आपको। तो ऐसे करना है कि जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसको, जैसे आप खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, वैसे ही इस मंत्र को भी सोच के करना है। क्योंकि हम खाना खाते हैं तो हम फोर्स नहीं करते हैं, हम खा लेते हैं या सोचते नहीं हैं, हम खाते हैं। वैसे ही इस मंत्र को करना है चैंट। और तीसरी कंडीशन ये आती है कि कई बार जब हम मंत्र सिद्ध करते हैं तो उसमें क्या होता है कि देखिए, ऐसा होता है कि क्लीम मंत्र एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है, और इतना ईज़िली देखिए कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता, और उसकी वजह से कोई भी विशेष पूरी ऐसे इतनी जल्दी से नहीं होती है। तो अगर आपका एक बार आपने 40 दिन की साधना करी, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती है तो आप दूसरी बार कर लीजिए, आप तीसरी बार कर लीजिए। वो होनी तो होती है पूरी विश, क्योंकि आप अपने आप को जो है अपने जैसे माँ बाप होते हैं हमारे, वैसे ही आप भगवान ईश्वर को अपने आप को दे रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा क्लीम मंत्र सिद्ध हो गया है। तो पहली कंडीशन तो ये आती है कि जब धीरे धीरे आप करोगे ना डे वाइज, तो आप देखोगे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, काफ़ी लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि आपके किसी भी बॉडी पार्ट में, बैक में और गर्दन में या कहीं पे भी दर्द चालू होता है, और वो दर्द ऐसा होता है जैसे आपके चोट लग गई हो। तो इस चीज़ से जो है आपको पीछे नहीं हटना है, आपको जो है इस क्लीम मंत्र को चैंट करते रहना है, क्योंकि
कई बार ऐसा होता है लोगों का, मैंने सुना भी है कि उनसे बैठा भी नहीं जाता है, बट फिर भी आपको वो क्लीम मंत्र करना ही करना है। आपको मंत्र की अपनी साधना कंटिन्यू करती है, क्योंकि जैसे पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, वैसे ही नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं और नेगेटिविटी भी होती है, जो ये नहीं चाहेंगी कि आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाए या विश पूरी हो जाए। ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन ये आती है, जब आप धीरे धीरे चैंट करते जाएंगे तो फिर कई बार ऐसे होता है कि आपका मन पूजा से ही हट जाएगा और आपको लगेगा कि अरे ये सब चीज़ें जो हैं ठीक नहीं है और पता नहीं होगा नहीं होगा। तो ये जो है, आप जो है अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने श्री कृष्ण को जो है, आप ये जो अविश्वास वाली चीज़ होती है ना, वो नहीं रखनी है। फिर जो है तीसरी कंडीशन ये आती है कि अब क्या होता है कि जो पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, देखिए जब आप क्लीम मंत्र का उच्चारण करते हैं, चैंट करते हैं, तो क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जीज़ भी आती हैं आपके पास और नेगेटिव एनर्जीज़ भी आती हैं। एक चीज़ और बता दूँ कि इंसान का ये होता है कि वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो जितना आप, जब भी आप मंत्र को वो करेंगे, सिद्ध करने की कोशिश करेंगे या चैंट करेंगे, तो आपको जो है नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि क्लीम एक पावरफुल मंत्र है, बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्र है, वो नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करता है। तो हमेशा जब भी आप क्लीम मंत्र चैंट करें तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है आपको कि ये मेरी विश पूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने जो है ज़रा भी उसमें आपने संदेह किया, ज़रा सा भी आपको कुछ डाउट हुआ, तो ये नहीं विश पूरी होती है। फिर एक कंडीशन और आती है कि जो है आप जो है किसी का अगर बुरा करने की सोच रहे हो, या फिर आप किसी रिलेशनशिप को तोड़ने की सोच रहे हो, या फिर आप किसी को कष्ट देने के लिए कुछ सोच रहे हो ना, तो भी नहीं होता। क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो सबके लिए एक से हैं, किसी के लिए ऐसा नहीं है। और अगर आपके मन में ही खोट है और अगर आप दूसरों को बुरा चाहने के लिए ये मंत्र कर रहे हो ना, तो ये मंत्र सिद्ध नहीं होता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप, अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने मतलब रिलेटिव से अगर अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए सोच रहे हो, तो ये मंत्र बिल्कुल काम करता है। सिर्फ एक छोटा सा क्लीम वर्ड है क्लीम का, तो वो भी काम करता है, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। फिर जो कंडीशन एक और आती है वो ये है कि जब भी आप रात में लेटते हो, आप जब भी सोओगे, तो आपको श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं और आपको खुद ऐसे अनुभव होने लग जाएंगे कि आपको जो है कहीं ना कहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, या फिर आपको ऐसा लगेगा आप कमरे में बैठे कोई सामान गिर रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। क्योंकि जब भी आप मंत्र सिद्ध करने की कोशिश करते हो या मंत्र आप चैंट करते हो, तो क्या होता है, धीरे धीरे सिद्ध, हर चीज़ को करने पे सिद्धि मिलती है। आप चाहो तो एक ही मंत्र को बार बार अगर आप करोगे तो सिद्धि मिल जाती है, बट आपकी विश भी पूरी होती है। तो क्या होता है कि जब जिस भी देवता की हम पूजा करते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं उनका, तो वो उनके जो गण वगैरह हैं वो आते हैं उस टाइम पे, और वो देखते हैं कि हाँ ये कर रहा है, ये मेहनत कर रही है, या जो भी है, तो वो उस टाइम पे करते हैं। और अगर आपने एक दिन भी मिस किया तो वो जो है चले जाते हैं। फिर दोबारा से आप करोगे तो बहुत मुश्किल से आते हैं, बहुत मुश्किल से चीज़ें होती हैं। तो हमेशा जब भी करें तो ये सोच के करें कि मुझे इतने दिन में इतने मंत्र का, इतने नंबर का मंत्र करना ही करना है। और फिर जो है अब एक और कंडीशन ये आती है कि वही कि आपको थोड़े टाइम बाद आपके जो है थर्ड आई एक्टिवेट होने लग जाती है। आपके जो है फोरहेड में, माथे पे जो है वो वाइब्रेशंस ही आपको दिखाई मतलब फील होने लगेगी। और जो है अब जब आइज़ क्लोज करेंगे तो आपको जैसे रोशनी सी दिखाई देंगी, आंखें बंद करने पे आपको रोशनी सी दिखाई देंगी, और आपको वो ब्लू लाइट या फिर पिंक लाइट, पर्पल लाइट
ऐसे करके दिखाई देती है, कभी कभी आपको कोई इमेज सी दिखाई देती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि सिद्ध हो रहा है मंत्र। और दूसरी बात, अगर आपकी विश कंप्लीट, जो भी विश आपने मांगी है ना, और वो किसी भी तरीके से, जैसे बात भी अगर हो रही होती है ना, तो फिर उसमें भी पता चलता है कि आपको खुद इंट्यूशन होने लगेंगे कि ये मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये फिर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप जो भी विश करोगे ना वो पूरी होने लगेगी। तो जो है ये चीज़ें थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।